2 मार्च को देवघर में पुलिस चेकिंग के दौरान आरोप लगा कि एक महिला को पुलिस कर्मियों ने झपट्टा मारा। इसके बाद उसकी मौत गिरने से हो गई। लेकिन इस घटना के 24 घंटे के बाद पुलिस की ओर से एक सीसीटीवी जारी किया गया और तमाम आरोपों को निराधार बताया गया कि जिस जगह पर चेकिंग हो रही थी उससे दूरी पर महिला की गिरकर मौत हुई है। सीसीटीवी एक एंगल दिखा रहा है। तस्वीर जब आप देखेंगे उस सीसीटीवी में तो साफ आपको दिखेगा कि जैसे ही महिला वहां पहुंचती है वह लड़खड़ाते हुए आती है और जस्ट कैमरे के सामने वह गिरती है। यह पुलिस का पक्ष है और पुलिस ने इसे जरूरत समझा तो उसने सीसीटीवी जनता के सामने रखा और अब उल्टा पब्लिक पर ही कार्रवाई करने की बात कर रही है। पुलिस पर मॉब लिंचिंग का आरोप लगा रही है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? क्या वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे? आखिर देवघर इलाका जो है अपने आप में विकसित क्षेत्र है और कुंदा मोड़ जो है वहां पर भी कैमरा होगा, तो पुलिस इससे पहले की फुटेज को जारी क्यों नहीं कर रही है? क्या उस फुटेज में यह बात है, यह चीजें कैद है जो आरोप पब्लिक की ओर से लगाया जा रहा था कि पुलिस ने झपट्टा मारा? तो किसी ने कहा कि हेलमेट चलाकर मारा जिससे महिला अनबैलेंस होकर गिरी है। और यह सीसीटीवी अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है कि यह तो एक एंगल का है और उस स्थल पर का है, लेकिन इससे पहले क्या कोई कैमरा वहां पर नहीं लगा हुआ था? आखिर पूरी घटना क्या हुई थी? क्या कुछ चीजें पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है? क्या अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है कि पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों ने झपट्टा मारकर चाबी छीनने की कोशिश की, या फिर धक्का मारे, या उन बाइक सवार दंपति का पीछा कर रही थी, दौड़ा रही थी? कई सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। खुद जो सीसीआर डीएसपी हैं वो एक पक्ष वाला अपना बयान दे रहे हैं कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत असामाजिक तत्वों ने पुलिस प्रशासन और झारखंड सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और पुलिस की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। उनका भी बयान आप सुन लीजिए। 25 को जो कुंडा थाना अंतर्गत हथगढ़ मोड़ के आगे मेधा सदन हॉस्पिटल के पास एक महिला का मोटरसाइकिल गिरने से घटना घटी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में उनको ये लोग हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। और फिर वहां पर कुछ उपद्रवी अराजक तत्व के लोग और कुछ उनके साथ नेतागण मिलकर एक मूव क्रिएट करके कि पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान ये घटना घटी है, इसको लेके वाहन चेकिंग स्थल पर इन लोगों ने 100 को ला करके रख दिया और रोड को एनएच को जाम कर दिया। एनएच जाम करके फिर वहाँ पर जो प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी और अफसर जो ड्यूटी पर थे, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की घटना कारित किए, जबकि इस प्रकार की कोई भी घटना वहाँ पे नहीं घटी थी। और इन लोगों के उस तरह का मोमेंट से वहाँ पर कितने माने आने जाने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी हुआ। हम लोग भी वहाँ गए भीड़ को नियंत्रण करने के लिए। पब्लिक का आक्रोश देख करके हम लोग फिर उसको समझा बुझा करके वहाँ से हटाए। लेकिन जब बाद में इस घटना की सत्यता जांच की गई, वहाँ पर वाहन चेकिंग स्थल पर इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी थी। इस महिला की अन्यत्र मोटरसाइकिल से दूसरे जगह पर मोटरसाइकिल से गिर जाने के कारण मृत्यु घटी। गिर जाने के कारण उन्हें चोट लगी और जो वहाँ पर मृत्यु हो गई, फिर लोग हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने भी उन्हें मृत घोषित किया। मेरी देवघर वासियों से अपील है कि उस दिन की जो घटना घटी, अगर वो महिला हेलमेट लगाई हो, पीछे रहती, हेलमेट पहनी हुई रहती, तो ये घटना उसे हो सकता था कि वो जख्मी होती, गिरती मोटरसाइकिल तो जख्मी होती, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती। एकदम धीरे से गिरने से, चूंकि वो अनबैलेंस होकर के गिरी और माथा में पीछे चोट लगा, जिसके कारण वो उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। अगर वो मोटरसाइकिल पहनी होती तो एकदम उसकी मृत्यु नहीं होती। इसलिए हमारी अपील है देवघर वासियों से कि आप जब भी बाहर निकलें, मोटरसाइकिल जो वाहन चालक है वो हेलमेट लगाएं और अपने पीछे वाले बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट जरूर पहनाएं। इससे कम से कम आप तो स्वस्थ सकुशल रहेंगे ही, आपका एक परिवार भी बहुत खुशहाल रहेगा। ये अपील है कि आप जो भी व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, नियमों का, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए हेलमेट जरूर पहने और जो पीछे बैठे हैं उनको भी हेलमेट पहनाएं। कितने लोगों को प्राथमिकी हुई? और इस घटना में जिन लोगों ने भी उस जगह पर उपद्रव किया है, वैसे हम लोग 4 प्राथमिकी
दर्ज किए हैं। इन चारों प्राथमिकों पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे और एक मॉब लिंचिंग टाइप का, चूँकि उसमें पुलिसकर्मी के साथ बहुत जोर जबरदस्ती और हाथापाई की गई, उनको मारपीट किया गया है, तो किसी कीमत पर इसमें जो दोषी हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। कितने लोगों पर मामला दर्ज? मामला लगभग 20-25 लोगों पर नेम्ड है और 400-500 पर अज्ञात करके हम लोग किए हैं। और चूंकि फुटेज हमारे पास है, फुटेज के माध्यम से सबको हम लोग आइडेंटिफाई करके उस पर कार्रवाई करेंगे। नामी गिरामी कोई नेता उता में से कोई जिस पर मामला दर्ज? ये अभी उसमें आ जाएगा, आपको हम बताएंगे। अभी कर रहे हैं उस पर, हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये आप जो कह रहे हैं कि सब हॉस्पिटल में ही उसकी मौत हो गई थी, सर क्या साजिश का क्या मंशा है सर? इसको सर क्या इस पर कुछ बातचीत हुई? वहाँ पे अब कुछ अराजकता तत्वों के लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन के विरुद्ध वहाँ से एक मोमेंट बना करके 100 को घटना स्थल पर ला करके प्रशासन के विरुद्ध नाराबाजी किया गया। इसमें कुछ नेतागण भी थे, कुछ स्थानीय अराजकता और उत्तरवीर लोग थे जो इस प्रकार की घटना को वहाँ मोमेंट कराए। इस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। तो साफ तौर पर डीएसपी अपना पक्ष रख रहे हैं कि आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ और बचाव कर रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो अपने आप में यह पूरा मामला ही सवाल खड़ा करने वाला है। शुरू में पुलिस की ओर से भी जो उनके परिजन थे, कई मीडिया चैनलों में चल रहा था, बता रहे थे कि पुलिस की ओर से कहा गया है कि 2 से 2.5 लाख का मुआवजा देंगे। तो अब सवाल यहाँ पर है कि अगर आपने कुछ किया ही नहीं था तो फिर मुआवजा देने की बात क्यों कर रहे थे? और ऐसा क्या हुआ कि ठीक 24 घंटे के बाद आपका बयान बदल गया और अब उल्टा पब्लिक पर ही एफआईआर करने की धमकी दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।